चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल जो है द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। तो सवाल आपके सामने लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण बनाकर दिखाना है जिसके मूलों में से एक मूल 1 प्लस अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मूल हमें दिया गया है 1 प्लस अंडर रूट 2 और हमसे पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमें दो मूल प्राप्त होते हैं, मतलब चर के दो मान प्राप्त होते हैं। चर के मानों को ही हम मूल कहते हैं। तो एक मूल दिया गया है 1 प्लस अंडर रूट 2 है, तो एक मूल हमें दिया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। दिया है, एक मूल हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक मूल बराबर एक मूल दिया गया है 1 प्लस अंडर रूट 2, ये दिया गया है। अब दोस्तों लिखेंगे इसके बाद तब दूसरा मूल बराबर लगाएंगे। दोस्तों दूसरा मूल जो होगा वो इसी का संयुग्मी होगा। इसी का संयुग्मी माने जो साइन लगा है इसे हमें बदल देना है। तो दूसरा मूल होगा 1 माइनस अंडर रूट 2, ये दूसरा मूल होगा। साइड में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे संयुग्मी। दूसरा जो मूल होगा वो संयुग्मी होगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें एक मूल दिया गया है, हमें मूल दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 3, इस तरह से एक मूल दिया गया है। तो दूसरा मूल हमेशा इसी का संयुग्मी होगा, माने ये जो बीच में साइन लगा है इसे हमें बदल देना है। दूसरा मूल होगा 2 माइनस अंडर रूट 3। इसी प्रकार मान लेते हैं हमें एक मूल दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट 5, तो दूसरा मूल इसी का संयुग्मी होगा। 2 लिखेंगे और ये जो साइन है इसे हमें बदल देना है, यहाँ माइनस है तो हमें प्लस कर देना है। तो दूसरा मूल होगा 2 प्लस अंडर रूट 5, ये दूसरा मूल हो जाएगा। तो साथियों ये आप समझ गए होंगे, हमेशा दूसरा मूल जो एक मूल दिया होता है उसी का संयुग्मी होता है। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पे। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार मूलों का योगफल ज्ञात कर लेना है और एक बार मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे मूलों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योग या फिर योगफल, मूलों का योगफल बराबर लगाएंगे। तो एक मूल ये है, एक मूल ये है, इन दोनों का योगफल माने हमें प्लस लगाना है बीच में। तो पहला मूल है 1 प्लस अंडर रूट 2, दूसरा मूल है 1 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पर योगफल लिखा है, इसके लिए बीच में प्लस लगाएंगे। चलिए इसे हल कर लेते हैं। ब्रैकेट खोल देंगे तो 1 प्लस रूट 2 और यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस रूट 2। अब दोस्तों प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 कट जाएगा, एक प्लस का ये है एक ये है, 2 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल 2 प्राप्त होगा। अब दोस्तों निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल लिखा है तो हम बीच में गुणा लगाएंगे। पहला मूल है 1 प्लस रूट 2, दूसरा मूल है 1 माइनस रूट 2। बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब गुणा है। चलिए गुणा लगा ही लेते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुणा कर सकते हैं या फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक में ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर, ए माने 1 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर, बी के जगह पर है रूट 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस लगाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 1 में 2 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ माइनस का 1 और मूलों का योगफल हमें प्राप्त हुआ है 2। अब दोस्तों द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब द्विघात समीकरण के लिए दोस्तों सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का x स्क्वायर माइनस
छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं मूलों का योगफल या फिर योग। छोटे ब्रैकेट में मूलों का योगफल, ब्रैकेट बंद करते हैं और इसके बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर में होता है 0। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ हमें रख देना है एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हमें प्राप्त है कितना, 2, यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद ये एक्स लिखेंगे इसी के बगल में, फिर प्लस लगाएंगे। मूलों का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 1, माइनस का 1 बराबर 0। थोड़ा हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x, ये दोस्तों x है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, माइनस लगाएंगे 1 लिखेंगे बराबर में 0। तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।